नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग एक नया नेम रिएक्शन पढ़ेंगे और ये नेम रिएक्शन बहुत छोटा है, तो ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। चलिए एक नहीं दो नेम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे नेम रिएक्शन है और हमारे सिलेबस के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि कौन सा नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोग मैंने बताया दो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन सा हम पढ़ेंगे? एक हुन्स-डाइकर रिएक्शन, हुन्स-डाइकर रिएक्शन, आप इसको शॉर्ट में हुन्स-डाइकर नाम है। इसका पूरा नाम होता है बोरोडीन-हुन्स-डाइकर रिएक्शन। बोरोडीन-हुन्स-डाइकर रिएक्शन इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में केवल हुन्स-डाइकर रिएक्शन भी बोलते हैं। आप कभी किसी किसी किताब में हुन्स-डीकर भी पढ़ते हैं, तो ये सेम है। और ये पहला रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन हम पढ़ेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हुन्स-डाइकर रिएक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप हेडिंग लगा सकते हैं इसको, या हुन्स-डाइकर रिएक्शन, हुन्स-डाइकर रिएक्शन। मैंने बताया इसका पूरा नाम क्या है, बोरोडीन-हुन्स-डाइकर रिएक्शन। हिंदी में आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए हुन्स-डीकर, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। देखिए क्या होता है ये। इसमें देखिए जो रिएक्टेंट हम लोग यूज करते हैं, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट यूज करेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सिल्वर सॉल्ट यानी कि हाइड्रोजन को Ag द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बन गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो रिएजेंट यूज करेंगे यहाँ पे, रिएजेंट ये यूज करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कि ये हमारा रिएजेंट हो गया। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट हमको मिलता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड। ठीक है, या कह लीजिए कि एल्किल हैलाइड, चूँकि RBr मिलता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड। ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होता है, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 से कराई जाती है, तो हमको क्या मिलता है, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, इसको ऐसे समझिए कि RCOOAG का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से, किसकी उपस्थिति में, CCl4। तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये एक Ag और एक Br, AgBr के रूप में मिल जाएगा। और प्लस यहाँ से एक ब्रोमीन बचा हुआ है, ये ब्रोमीन को हम अटैच कर देंगे किससे, इस एल्किल ग्रुप से, तो क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, यानी कि RBr मिलेगा। ठीक है, RBr आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना है मेथिल ब्रोमाइड ने, CH3Br, तो आप क्या करोगे, R की जगह पे क्या ले लोगे, मेथिल, यानी कि CH3COOAG प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या मिलेगा, R हमारा क्या है, R हमारा है ये मेथिल ग्रुप, तो मिल जाएगा आपको CH3Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, इसके साथ साथ AgBr हमको मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए कि हमको मेथिल ब्रोमाइड नहीं बनाना है, हमको बनाना है CH2Br, यानी कि एथिल ब्रोमाइड। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ जो R है, R की जगह पे क्या लोगे, ये एथिल ग्रुप ले लीजिए। ठीक ना, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप एथिल्स CH3 CH2 COOAG और प्लस Br2 ले लीजिए, किसकी उपस्थिति में, CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो क्या बन जाएगा, RBr, यानी कि CH3 CH2
Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, ये जो अब क्रिया है, ये कौन सी अब क्रिया हम लोग पढ़ रहे थे? हुन्स-डाइकर रिएक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं? बोरोडीन हुन्स-डाइकर रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो क्या होता है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन? कौन सा रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट कौन होता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, यानी कि एक हैलाइड से दूसरे हैलाइड बनाने की ये विधि है। देखिए नाम क्या कह रहे हैं कि हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड मतलब हैलोजन, ये हैलोजन को एक्सचेंज करने की एक विधि होता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट हम लोग यूज करने वाले हैं, ये रिएक्टेंट क्या होगा? एक एल्किल हैलाइड ही होगा। यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा एल्किल हैलाइड होगा। रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? ये रिएजेंट जो यूज करने वाले हम लोग ये करेंगे सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यानी कि सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या मिलेगा? ये उत्पाद हमको मिल जाएगा एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर RBr या RCl का रिएक्शन NaI से कराया जाए, और यहाँ पर बच्चों में बता रहा हूँ कि एसीटोन क्या लेंगे? एसीटोन एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, सॉल्वेंट। तो क्या मिलेगा? यहाँ से Br या Cl आयोडीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, इस आयोडीन के द्वारा रिप्लेस होगा और प्रोडक्ट बनेगा Ri। इसको क्या बोल रहे हैं? एल्किल आयोडाइड। और प्लस क्या मिल जाएगा? यहाँ से देखिए सोडियम है, तो सोडियम के साथ या तो ब्रोमीन आएगा या तो Cl आएगा, यानी कि NaBr आएगा या Cl आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको बनाना है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड आपको बनाना है, आप रिएक्शन को बनाइए। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको बनाना है मेथिल आयोडाइड, तो आप क्या करोगे? आप रिएक्टेंट ले लीजिए CH3Br, या Br की जगह पे आप Cl भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक, तो ये आयोडीन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा CH3I और प्लस क्या बनेगा भाई? यहाँ से देखो Na बचा है, यहाँ ब्रोमीन बचा है, तो NaBr हमको मिल जाता है। याद रखना, ये जो NaBr होता है ये सॉलिड के रूप में मिलता है, ठोस के रूप में आपको मिल जाता है, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो जो आप घर पे रिएक्शन बनाइए, बिना रिएक्शन बनाकर कॉपी पेन की सहायता से आप रिएक्शन बनाओ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको आता हुआ रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो रिएक्शन आपको आता है उसको आप लिखिए, कॉपी पेन से उसको लिखिए, बार बार लिखिए। और यूपी बोर्ड वालों एक बार और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे हम यहाँ पर हुन्स-डाइकर रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो रिएक्टेंट है, जो रिएजेंट है और जो प्रोडक्ट है, उसको आप रिप्रेजेंटेशन तो करेंगे, लेकिन उसका आपको हिंदी में भी लिखना है। जैसे इस रिएक्शन को क्या लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। फिर जाके आप क्या करेंगे कि इस रिएक्शन को, कहाँ चला गया? हाँ, तो तब उसके बाद जाके आप इस रिएक्शन को पूरा बनाओगे। ठीक ना, आपको केवल रिएक्शन नहीं बनाना है, जो रिएक्शन पूछ रहा है उसको आप पहले हिंदी में लिखेंगे, लिखने के बाद फिर उसका रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।